हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सॉल्व। प्रीवियस लेक्चर में आप देख चुके हैं कि वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग क्या होती है, उसका डिस्पोजल सीवेज का कैसे करते हैं और सीवर्स की डिज़ाइन कैसे करते हैं। अब हम देखेंगे कि जो सीवेज होता है उनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। आप डायरेक्टली डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते, उसको प्रॉपर ट्रीट करना पड़ता है पहले कुछ लिमिट तक। तो उसका ट्रीटमेंट जो है वो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। तो अभी तक आपने ये देखा कि क्या क्या वेस्ट वाटर होता क्या है, सीवेज होता क्या है, और वेस्ट वाटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या क्या क्वालिटी पैरामीटर्स हैं। इसके बाद ये जिससे फ्लो होता है जैसे कि पाइप्स के थ्रू सीवर्स, तो सीवर्स की डिज़ाइन आप देख चुके हैं। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, कौन कौन से मेथड है सीवेज को ट्रीट करने के। तो सबसे पहले होता क्या है कि सपोज रॉ सीवेज है, ठीक है। रॉ सीवेज को आप क्या करते हैं, इसकी स्क्रीनिंग करते हैं प्लस कम्युनिटर्स कम्युनिटर्स या मारेरेटर्स। तो इसमें आप क्या करते हैं कि इनकी हेल्प से आप जो भी पार्टिकल्स हैं, जैसे कि जो हैवियर सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं, जैसे कि ट्री की ब्रांच वगैरह हो गई, कट के गिर पड़ी ब्रांचेस वगैरह हैं, तो इन सब का आप क्या करते हैं, स्क्रीनिंग कर देते हैं। स्क्रीनिंग से पहले कम्युनेटर और मारेरेटर, कम्युनेटर में क्या करते हैं कि जो भी सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं, हैवियर सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं, उनको आप क्या करेंगे, उनका आप विद द हेल्प ऑफ कटिंग एक्शन, यानी कटिंग करके थोड़ा सा उसको मतलब शॉर्ट कर लेंगे, छोटे साइज में कवर कर लेंगे। और मारेरेटर में क्या करेंगे, ग्राइंडिंग एक्शन के थ्रू, यानी कि उन सबको आपने क्या किया, लाइटर में कन्वर्ट कर दिया हैवियर को, क्योंकि उसके जो कटिंग करके या ग्राइंडिंग एक्शन के थ्रू आपने उसको स्मॉलर में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद स्क्रीन की हेल्प से उसको आप रिमूव कर देंगे। तो जो भी आपको पता है हैवियर सस्पेंडेड सॉलिड्स तो इससे रिमूव हो गए। उसके बाद आप क्या करते हैं, इसको ग्रिड चैम्बर में, जो भी सीवेज होता है उसको उसके बाद आप ग्रिड चैम्बर में भेज देते हैं। ग्रिड चैम्बर में क्या होता है कि जो भी फाइनर सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, वो फाइनर सस्पेंडेड पार्टिकल्स अगर इनऑर्गेनिक हैं तो उनको आप ग्रिड चैम्बर में रिमूव करते हैं। फिर उसके बाद इसी ड्यूरेशन में आप यहाँ पर क्या करते हैं, फ्लो इक्वलाइजेशन चैम्बर लगा देते हैं। यानी ग्रिड चैम्बर के बाद फ्लो इक्वलाइजेशन चैम्बर लगा देते हैं। तो ये क्या करता है कि जो भी वाटर का टर्बुलेंस है या जो फ्लक्चुएशन है डिस्चार्ज में, वो क्या करेगा, ये कंट्रोल कर लेगा और फ्लो को इक्वलाइज कर देगा, यानी कि फ्लो को फ्लक्चुएट नहीं करेगा, एक कांस्टेंट फ्लो मेंटेन कर देगा। तो उसके बाद जो भी सीवेज में इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड्स तो ग्रिड चैम्बर से रिमूव हो गए, और जो ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड्स थे उनको क्या किया, उनको प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में भेज दिया। और प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक की हेल्प से जो भी, इसको बोलते हैं पीएसटी, तो इनकी हेल्प से जो भी ऑर्गेनिक सॉलिड्स थे उनको आपने रिमूव कर दिया। तो जो स्क्रीनिंग और ग्रिड चैम्बर यहाँ तक का जो ट्रीटमेंट होता है, ये आपका कहलाता है प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट। प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट, ठीक है। और स्क्रीनिंग, कम्युनेटर, मारेरेटर प्लस ग्रिड चैम्बर प्लस पीएसटी, यानी ओवरऑल यहाँ तक का जो ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, ये पूरा प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक तक का, तो यहाँ तक का जो ट्रीटमेंट है ये आपका कहलाता है प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट के बाद आप प्राइमरी ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। इसके बाद अब जब प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक के बाद आप क्या करेंगे, सेकेंडरी या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करेंगे। इसको आप सेकेंडरी ट्रीटमेंट भी बोल सकते हैं या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो भी सीवेज में ऑर्गेनिक मैटर है उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू रिमूव करने का प्रोसेस जो है वो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में आता है या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहलाता है, ठीक है। तो इस ट्रीटमेंट के बाद क्या होगा, जो भी स्लज बनेगा या तो उसको आप बायोलॉजिकल स्लज कहेंगे, ठीक है, या आप उसको सेकेंडरी स्लज बोलेंगे। यानी कि जो भी वेस्ट रिमूव हुआ लास्ट में बचा उसको आप क्या कहेंगे, या तो बायोलॉजिकल स्लज या सेकेंडरी स्लज। और जो प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से जो स्लज बना, ठीक है, जो स्लज निकला, उसको आप कहते हैं 1 डिग्री या प्राइमरी स्लज, ठीक है।
तो ये 1 डिग्री स्लज और यहाँ पे जो सेकेंडरी या 2 डिग्री स्लज जो बना, इसको आपने क्या किया, स्लज थिकनर में भेज दिया। स्लज थिकनर में क्या होता है कि इसका जो भी वॉल्यूम है स्लज का, उसको रिड्यूस कर देते हैं, थोड़ा उसको कंप्रेस करके उसका वॉल्यूम को कम कर देते हैं। स्लज थिकनर के बाद इसको स्लज डाइजेशन में भेज देते हैं। स्लज डाइजेशन में क्या होता है कि जो भी स्लज है उसको अगर आप डायरेक्टली डिस्पोज ऑफ करते हैं तो आसपास का एरिया अफेक्टेड होगा, तो आप क्या करेंगे, उसको डाइजेस्ट कर लेंगे, यानी थोड़ा उसको जो है रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, जैसे कि मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया या ऐसे कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर दिया जिससे कि वो ज़्यादा हार्मफुल ना रहे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इसमें कुछ गैसेस वगैरह भी इंड्यूस होंगी, उनको आप कलेक्ट कर लेंगे और आगे कहीं यूज़ कर सकते हैं। फिर स्लज डाइजेशन के बाद जब स्लज डाइजेस्ट हो जाए तो इसको जो है, यानी कि जो डाइजेस्टेड स्लज है, इसको आप ड्राइंग बेड्स में भेज देते हैं। ठीक है, ड्राइंग बेड्स, यानी जिससे फाइनली इसको आप डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। तो ये कहलाता है ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। तो ओवरऑल ये पूरा ट्रीटमेंट क्या होगा, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट में आपके स्क्रीनिंग और ग्रिड चैम्बर आएगा और प्राइमरी ट्रीटमेंट में पीएसटी तक का काम आएगा, यानी कि प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। जो सेकेंडरी और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है, ये आपका सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में होता है। सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक, जिसको आप एसएसटी कहते हैं, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक। ठीक है, तो ये फाइनली आपका पूरा ट्रीटमेंट प्रोसेस है। देख लीजिए कि द प्राइम फंक्शन ऑफ 1 डिग्री ट्रीटमेंट, 1 डिग्री ट्रीटमेंट जहाँ भी आए मतलब प्राइमरी ट्रीटमेंट, ठीक है, इज टू रिमूव सस्पेंडेड सॉलिड्स फ्रॉम द सीवेज, यानी जो भी सॉलिड्स हैं उनको सीवेज से रिमूव करना है, वो 1 डिग्री ट्रीटमेंट है। इसमें हैवियर सस्पेंडेड सॉलिड्स जो है वो रिमूव किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ स्क्रीन्स, और जो फाइनर सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं उनको आप ग्रिड चैम्बर में और प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक मीन्स पीएसटी में रिमूव करते हैं। तो जैसे कि डिस्पोजल ऑफ इनऑर्गेनिक सॉलिड्स इज कंपैरेटिवली ईजियर देन डिस्पोजल ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिड्स, जो इनऑर्गेनिक सॉलिड्स हैं उनको आप इजीली जो है रिमूव कर सकते हैं, डिस्पोज कर सकते हैं कंपैरेटिवली ऑर्गेनिक सॉलिड के। इसीलिए इनको अलग अलग यूनिट्स में आप सेपरेट करते हैं, जैसे कि ग्रिड चैम्बर और पीएसटी। तो ग्रिड चैम्बर में आप क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रिड चैम्बर में जो भी फाइनर इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं वो आप ग्रिड चैम्बर के थ्रू रिमूव करते हैं, और जो फाइनर ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं उनको आप प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में रिमूव करते हैं। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या करता है, अप्रॉक्सीमेटली 60 to 70% सस्पेंडेड सॉलिड्स को रिमूव कर देता है जो कि वेस्ट वाटर में प्रेजेंट थे, और सेटिस्फाई कर देता है 30 से 40% बीओडी को जो कि इससे एसोसिएट होती है। ठीक है, अब बात आती है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट या सेकेंडरी ट्रीटमेंट की। ये कैरी करता है फॉर द रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, यानी ऑर्गेनिक मैटर का रिमूवल होता है इसमें जो कि वेस्ट वाटर में प्रेजेंट था विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से करते हैं, या तो ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ये जो रिएक्शन प्रोसेस है या तो एरोबिकली होगी या एनएरोबिकली होगी। एरोबिक मतलब होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और एनएरोबिक का मतलब होता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में। देख लीजिए कि इन बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कॉन्टैक्ट बिटवीन द ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स is being brought by any of the following mechanism to carry out the decomposition of organics from the waste water। मतलब क्या है कि जो ऑर्गेनिक मैटर है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो भी कांटेक्ट है वो आप फॉलोइंग मैकेनिज्म्स के थ्रू करेंगे, क्योंकि अगर ये कांटेक्ट में आएंगे तभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसको रिमूव करेगा, इसका डिकम्पोजिशन करेगा। तो ये कुछ फॉलोइंग मैकेनिज्म्स हैं, जैसे कि फर्स्ट मैकेनिज्म। तो फर्स्ट मैकेनिज्म में क्या होता है कि बाय पासिंग द बायोमास थ्रू वेस्ट वाटर इन सस्पेंशन फॉर्म, मीन्स वेस्ट वाटर में अगर आप बायोमास को एज अ सस्पेंशन ऊपर से डाल रहे हो, वेस्ट वाटर फिल है, तो ये कहलाता है आपका सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम। ये आपको ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव में जो है क्वेश्चंस पूछते हैं कि सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम में कौन सा मेथड आता है, या ये कौन सा मेथड सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम का है या अटैच ग्रोथ सिस्टम का है, या आपका एरोबिक सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम है या एरोबिक अटैच ग्रोथ सिस्टम है। तो ये आपको आगे ध्यान रखना है। सेकेंड मैकेनिज्म क्या होती है
कि अभी आपने क्या किया, बायोमास को वाटर में सस्पेंशन में डाला। आप क्या कर रहे हैं कि बायोमास तो एक जगह फिक्स है, ठीक है, हो सकता है बायोमास है, वाटर को आप डाल रहे हैं, यानी बायोमास क्या है, ऑलरेडी अटैच है, तो ये क्या होगा, वाटर से ही अटैच में आ जाएगा। तो बाई पासिंग द वेस्ट वाटर थ्रू बायोमास लेयर, यानी आप बायोमास लेयर में वाटर को पास कर रहे हैं, ये कहलाता है दैट इज अटैच्ड ओवर अ मीडियम, जो कि बायोमास क्या होता है, एक मीडियम पे अटैच रहता है। तो ये सिस्टम आपका कहलाता है अटैच ग्रोथ सिस्टम। तो जो ट्रीटमेंट यूनिट्स हैं जो कि बेस्ड है सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम पर, वो आपकी है एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, सेप्टिक टैंक, इम्हॉफ टैंक, यूएसपीआर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम है। और जो अटैच ग्रोथ सिस्टम है, जैसे कि ट्रिकलिंग फिल्टर हो गया, ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट है, लेकिन ये अटैच ग्रोथ सिस्टम में आता है। रोटेटरी बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर है, तो ये सब जो है कॉन्ट्रैक्टर, ये सब अटैच ग्रोथ सिस्टम में आते हैं। और जो स्लज जनरेट होता है सेडिमेंटेशन टैंक से, जैसे कि प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक हो गया या सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक हुआ, ये क्या होता है, इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल होता है, हैजार्डस होता है, इसीलिए आप इसको डिस्पोज करने से पहले ट्रीट करना ज़रूरी होता है। तो जो रॉ स्लज है उसको आप एनारोबिकली ट्रीट करते हैं, जो 1 डिग्री या प्राइमरी स्लज कहलाता है रॉ स्लज। और जो बायोलॉजिकल स्लज है जिसको आप 2 डिग्री या सेकेंडरी स्लज कहते हैं, इसको आप एरोबिकली ट्रीट करते हैं। क्यों? क्योंकि रॉ जो स्लज है उसमें ऑर्गेनिक सॉलिड्स की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है कंपैरेटिवली रॉ स्लज में, तो उसमें इंड्यूस हो जाएगा रैपिड ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर आप एरोबिकली ट्रीट करते हैं। एरोबिकली क्या होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे, इसको डिकम्पोज करेंगे और फाइनली डेड सेल मास में कन्वर्ट कर देंगे, जिसको डी वाटर या रिमूव करना डिफिकल्ट हो जाएगा और ये स्लज का वॉल्यूम बढ़ा देगा। एनारोबिकली क्या होगा कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में कर रहे हैं, तो ये इनको ऑर्गेनिक मैटर को एसिड्स और एल्कोहल्स में कन्वर्ट कर देगा, जिसको आप इजीली रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। और बायोलॉजिकल स्लज में क्या होता है कि इसको एरोबिकली इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक सॉलिड्स की कंसंट्रेशन कम है, तो डेड सेल मास कम बनेगा, तो ईजिली वो रिमूव हो जाएगा। अब बात आती है मेथड्स ऑन वेस्ट वाटर, यानी कि वेस्ट वाटर पे जो मेथड्स हैं ट्रीटमेंट के, फर्स्ट आता है स्क्रीनिंग, ठीक है। स्क्रीनिंग में 2 वर्ड्स आते हैं, कम्युनेटर्स और मारिरेटर्स। तो ये प्रोवाइड किए जाते हैं कि ब्रेक दी हैवियर सॉलिड्स प्रेजेंट, यानी कि जो भी हैवियर सॉलिड्स प्रेजेंट है वेस्ट वाटर में, उसको लाइटर वंस में यानी हल्के में कन्वर्ट कर देते हैं ब्रेक करके, आइदर बाई कटिंग एक्शन और ग्राइंडिंग एक्शन। यानी कम्युनेटर्स क्या होता है, कटिंग एक्शन के थ्रू होता है, और मारिनेटर्स क्या होता है, ग्राइंडिंग एक्शन। तो इस टाइप से कुछ ब्लेड्स प्रोवाइड करते हैं जिसमें ये कटिंग एक्शन हो रहा है, यानी कुछ इस टाइप के ब्लेड्स रहेंगे, तो ये क्या करेंगे, इसको कहते हैं कम्युनेटर्स। तो ये आपके जो है कटिंग कर देंगे, और दूसरा जो मारिनेटर्स आता है वो क्या करता है, इसको ग्राइंड कर देता है और लाइटर वंस में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो पहले आपने क्या किया, कटिंग कर दी, उसके बाद आपने इसकी ग्राइंडिंग कर दी। फिर इन यूनिट्स को जनरली प्रोवाइड कर देते हैं बिफोर द स्क्रीनिंग करने से पहले, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ स्क्रीनिंग प्रोसेस। यानी स्क्रीनिंग प्रोसेस की इफेक्टिवनेस क्या हो जाती है, फिर बढ़ जाती है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल जो हैं वो स्क्रीनिंग के थ्रू ईजिली रिमूव हो जाते हैं। अब नेक्स्ट आता है ग्रिड चैम्बर, या इसको आप डेट्रिटस टैंक भी बोलते हैं। तो ये ग्रिड चैम्बर जो है इसको यूज़ किया जाता है फॉर रिमूवल ऑफ फाइनर इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड पार्टिकल्स। यानी इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स जो हैं ये इसी में अटैच है, इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड पार्टिकल्स को रिमूव करते हैं इसमें, एंड टू पास फॉरवर्ड द ऑर्गेनिक सस्पेंडेड पार्टिकल्स फॉर देयर रिमूवल इन पीएसटी। और इसको पास कर देते हैं प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में, जो कि ऑर्गेनिक सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं उनको रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो इसमें वेलोसिटी कंट्रोल डिवाइसेस प्रोवाइड करते हैं एट द एंड ऑफ ग्रिड चैम्बर, जिससे कि जो भी फ्लक्चुएशंस है डिस्चार्ज में उसको आप सब्सिडाइज कर सकें। तो जो रेक्टेंगुलर चैनल्स अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं ग्रिड चैम्बर में, तो जो वेलोसिटी कंट्रोल डिवाइसेस हैं जैसे कि प्रोपोर्शनल वियर या सूत्रो वियर, इनको यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर पैराबोलिक चैनल्स यूज़ कर रहे हैं तो वेलोसिटी कंट्रोल डिवाइस जैसे कि लाइक पार्शियल फ्लूम ये यूज़ की जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है।
अगर रेक्टेंगुलर चैनल यूज़ कर रहे हैं तो प्रोपोर्शनल वियर एंड सूत्रो वियर यूज़ करते हैं। वही अगर पैराबोलिक चैनल्स अगर यूज़ कर रहे हैं तो आप पार्शियल फ्लूम का यूज़ करते हैं, जिससे ओवरऑल वेलोसिटी क्या रहती है, कंट्रोल रहती है, तो आप इजीली सेडिमेंटेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डिज़ाइन ऑफ ग्रिड चैम्बर। क्या क्या स्टेप्स हैं जो आपको याद रखने हैं ग्रिड चैम्बर की डिज़ाइन में। सबसे पहले आप ये देखते हैं कि जो ग्रिड चैम्बर्स है उसको आप इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसका साइज़ जो है वो 0.2 mm से ज़्यादा होना चाहिए। फिर उसको आप प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड्स को रिमूव करने के लिए आप भेज देते हैं। जो सरफेस ओवरफ्लो रेट होता है करस्पॉन्डिंग टू रिमूवल ऑफ स्टेटेड साइज ऑफ इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स इज 2160 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे। यानी कि किस टाइप का जो साइज का पार्टिकल है उसके करस्पॉन्डिंग जो ओवरफ्लो रेट लेते हैं वो 2160 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे लेते हैं। एंड स्टोक्स लॉ जो है यहाँ पर वैलिड नहीं होता। दिस वेलोसिटी इज कैलकुलेटेड बाय ट्रांजिशन फ्लो, यानी ये जो भी वेलोसिटी है वो ट्रांजिशन फ्लो में आप कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि स्टोक्स लॉ जो है वो लैमिनार फ्लो के लिए वैलिड रहता है। डिटेंशन टाइम का मतलब है कितने ड्यूरेशन तक उस टैंक में वेस्ट वाटर स्टे किया, यानी कितने टाइम तक रहा। तो जो डिटेंशन टाइम है टैंक का वो वेरी करता है 40 टू 60 सेकेंड के बीच में। जनरली आप जो है 60 सेकेंड्स जो है कंसीडर कर लेते हैं। जो डेप्थ है टैंक की इज इन द रेंज ऑफ 1 टू 1.8 मीटर, यानी 1 से 1.8 मीटर की रेंज में होती है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ फ्लो जो है वो 0.15 से 0.3 मीटर के सेकेंड के बीच में रहती है। तो 60 टाइम्स मोर देन फॉर सस्पेंडेड सॉलिड इन रॉ वाटर। तो आपने देखा कि जो रॉ वाटर में सस्पेंडेड सॉलिड्स की वैल्यू थी उससे 60 टाइम्स क्या है इसमें ज़्यादा है। फ्री वोल्ट जो है थोड़ा सा स्पेस प्रोवाइड कर देते हैं ऊपर, वो 0.3 मीटर का रहता है ओवर द डिज़ाइन डेप्थ। जो भी डिज़ाइन डेप्थ है उसके ऊपर आप 0.3 मीटर का फ्री वोल्ट प्रोवाइड करते हैं। जो लेंथ है टैंक की वो वेरी करती है, इज इंक्रीजेज बाई अप्रॉक्सीमेटली 25 to 30% इन ऑर्डर टू अकाउंट फॉर टर्बुलेंस एंड इनलेट एंड आउटलेट ऑफ द टैंक। मतलब क्या है, 25 से 30% बढ़ जाती है, डिपेंड करता है टर्बुलेंस के अकॉर्डिंग और इनलेट एंड आउटलेट ऑफ द टैंक के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब बात करते हैं फ्लो इक्वलाइजेशन चैम्बर। इसका काम क्या है, ग्रिड चैम्बर के बाद आपको पता है फ्लो इक्वलाइजेशन चैम्बर प्रोवाइड करते हैं। ये क्या करता है, जो भी फ्लक्चुएशंस हैं उनको उनके द्वारा जो भी ट्रबल्स आ रही थी, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी उसको ओवरकम करता है। यानी अगर फ्लक्चुएशन नहीं रहेगा डिस्चार्ज में तो फाइनली ये प्रॉब्लम्स भी रिमूव हो जाएंगी। तो ये यूनिट्स क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं टू ओवरकम दी ऑपरेशनल ट्रबल्स कॉज्ड बाई फ्लक्चुएशंस इन डिस्चार्ज। यानी डिस्चार्ज में फ्लक्चुएशंस की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको ओवरकम करता है और ये इम्प्रूव करता है परफॉर्मेंस को और रिड्यूस कर देता है साइज एंड कॉस्ट ऑफ द फर्दर डाउन स्ट्रीम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। यानी जो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट आगे आप करने वाले हैं तो उनकी कॉस्ट को और साइज को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म आता है स्किमिंग टैंक। स्किमिंग टैंक का मतलब है कि ये जो भी उसमें वेस्ट वाटर में ऑयल है, ग्रीस है, सोप है, इस टाइप का लिक्विड जो रहता है, ठीक है, तो ये लिक्विड क्या होता है, जैसे जो भी वेस्ट वाटर पर यानी तैरने वाला जो सुपरनेटेंट लिक्विड होता है, यानी कि जो तैरता है ऊपर वाटर के ऊपर, उसको क्या करता है, रिमूव कर देता है। विच इफ नॉट रिमूव इनिबिट्स ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कैरीज आउट फर्दर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। अगर आपने इसको रिमूव नहीं किया तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोक देगा, जो जिससे कि बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कैरी नहीं हो पाएगा। यानी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट को कैरी करते हैं उनकी ग्रोथ को कम कर देगा। तो ये टैंक्स जो हैं आप हमेशा पीएसटी यानी प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से पहले प्रोवाइड करते हैं।